नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि क्या हमें ऐसी कोई जगह खरीदनी चाहिए जहां किसी ने अपनी जान ली हो या किसी की मृत्यु हुई हो या किसी का मर्डर हुआ हो। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ऐसी जगह मिलती हैं, ऐसे मकान मिलते हैं जहां कोई ना कोई हत्या हुई है या किसी ने अपनी जान ली है। अक्सर ऐसे मकान, ऐसी प्रॉपर्टीज़ काफ़ी सस्ती मिल जाती हैं और इसी वजह से लोग भले ही उस लोकेलिटी की उस जगह को ना लें, पर कोई दूर-दराज का इंसान होता है जो उस एरिया को नहीं जानता होता, उस प्लेस के बारे में नहीं जानता होता, वो अक्सर इन चीज़ों को सोच लेता है कि अरे! क्या इस सब के बारे में सोचना, दुनिया में हर जगह कोई ना कोई मरता है, तो सस्ते में प्रॉपर्टी मिल रही है, तो उसको छोड़ा क्यों जाए। ऐसे बहुत से केसेज़ हमारे पास आते हैं और लोग बाद में रोते हैं, पछताते हैं। किस हद तक नेगेटिविटी वहाँ होगी, पहली बात आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। पहली चीज़ के अलावा दूसरी चीज़, मर्डर अगर किसी का हुआ है, तो वहाँ पे जो नेगेटिविटी होगी, जो एनर्जी बैठी हुई होगी, जिसकी ने शरीर त्यागा होगा, आप सोचिए कितना तड़पते हुए त्यागा होगा। उसकी आत्मा कितनी रोई होगी, परेशान हुई होगी और कितना उसके अंदर गुस्सा होगा कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? उसकी हत्या कर दी गई और वो कुछ नहीं कर पाया या कुछ नहीं कर पाई। तो उसके अंदर जितना भी एंगर होगा, अगर और मैक्सिमम केसेज़ में जहाँ पे हत्या होती है, अक्सर आत्माएँ वहीं बैठी हुई होती हैं, क्योंकि उनके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि वो खुद को उठा सकें और बदले के लिए जा सकें। वो उसी अवस्था में पड़ी रहती हैं और ये सोचती रहती हैं कि उनकी हत्या हुई है और वो बहुत कमज़ोर हैं, बहुत वीक हैं। और जब वहाँ कोई नया इंसान रहने आ जाता है, तो उन लोगों के साथ एक अटैचमेंट अपना जोड़ के पूरा गुस्सा उन पे निकाल देती हैं, उन्हें ज़िम्मेदार ठहराने लगती हैं। सपोज़ किसी महिला की हत्या होती है और उस मकान को कोई लोग ले लेते हैं जिसमें आदमी है, औरत है, बच्चे हैं, तो अगर उस महिला से लगेगा उसको कि मेरे मिलते-जुलते ट्रेड्स हैं, जिस औरत की हत्या हुई है, तो ऑटोमेटिकली उस महिला को वो पॉसेस करने की कोशिश करेगी, ताकि वो शारीरिक सुख पति का उस महिला के माध्यम से ले सके और भोजन का सुख भी ले सके। तो वो अपनी उन अधूरी इच्छाओं को उस महिला के माध्यम से पूरी करेगी। अक्सर ऐसा होता है जहाँ पे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई लड़का मरा हो, तो ऑटोमेटिकली अगर कोई फैमिली रहने आती है या कोई यंगस्टर्स आते हैं रहने, तो उसमें जिसका शरीर कमज़ोर होगा वो उसके साथ अटैचमेंट अपना करके उसके शरीर के माध्यम से अपनी अधूरी इच्छाएँ पूरी करने का प्रयास करेगा। और कई दफ़ा आत्मा में इस बात का गुस्सा भी होता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरी किसी ने मदद नहीं की, तो और दूसरों को खुश देख के उस घर में जलन होने लगती है, गुस्सा आने लगता है और वो ऑटोमेटिकली उसका नुकसान करने शुरू कर देते हैं। और ये चीज़ शुरू में लोगों को लगता है पता नहीं लगती, पर ये समझ लो कि वो ऐसे चिपक जाते हैं उस इंसान के साथ जैसे कोई जोक चिपक गई हो। अब दूसरा केस आता है सुसाइड का। अगर कोई अपनी जान लेता है और आपको ऐसा कोई मकान मिल रहा है जहाँ किसी ने अपनी जान ली है, सुसाइड कमिट किया है या ऐसी कोई दुकान मिल रही है, उन जगहों पे उसकी आत्मा का बैठना 1000% एस्टेब्लिश्ड है कि उसने बैठना ही बैठना है वहाँ। जिसने एक स्थान चुन लिया कि यहाँ मैंने अपने प्राण त्यागने हैं, उसके बाद उसकी आत्मा उस स्थान को नहीं छोड़ेगी, वो उस स्थान पे ही वास करेगी। अब उस स्थान पे अगर आप बेडरूम में आ रहा है, ड्राइंग रूम में आ रहा है, कोई भी कमरा आ रहा है और जो भी उस कमरे को यूज़ करेगा या दुकान आ रही है, वो उसको अफ़ेक्ट करेगा ही करेगा। और अफ़ेक्ट भी इतना ज़्यादा कि पूछे मत। इंसान डिप्रेशन में चले जाएँगे, एकदम से मायूसियत आ जाएगी, रोने का मन करेगा, कुछ काम करने का मन नहीं करेगा, निराशावादी हो जाएँगे, आशाएँ ख़त्म हो जाएँगी, उम्मीदें, उमंग ख़त्म हो जाएगी। आप खुद सोचिए, कोई भी अपनी जान लेता है कब? जब उसको दिखाई देता है कि उसके सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। वो पूरी तरीके से जीवन जीने की उम्मीद खो देता है। उसका विश्वास रिश्तों पे से हट जाता है, लोगों पे से हट जाता है, हर तरीके से इंसानों पे से हट जाता है, तब कोई अपनी जान लेता है। तो वही चीज़ जो है, वो उन लोगों में पैदा करने की प्रयास करेगा जो वहाँ पे रह रहे हैं, या किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ वो चीज़ प्रयास करेगा पैदा करने की। तो ऑटोमेटिकली जो भी वहाँ रहेगा, या तो एक बंदा बहुत ही बुरी तरह टारगेट होगा, जो उसको लगेगा कि हाँ, ये मेरी फ्रीक्वेंसी से मैच कर रहा है, या सारे जनों को वो टारगेट करेगा जो वहाँ रह रहे हैं, और उनके अंदर भी वही निराशावादी सोच हो जाएगी। लाइफ को लेके एक अनप्लीजेंट, एक बुरा अनुभव होने लगेगा और ज़िंदगी से नफ़रत
होने लगेगी। तो दोनों ही अवस्थाओं में, कि किसी का मर्डर हुआ हो या किसी ने सुसाइड किया हो, ऐसी जगह नहीं खरीदनी चाहिए, चाहे वो सस्ते में मिल रही है तो भी। जहाँ मल्टीपल लोगों का मर्डर हुआ हो, सपोज किसी के परिवार का मर्डर हुआ हो, वो जगह तो और भी ज़्यादा, ये समझ लो, भयानक हो जाती हैं। वो सारे फैमिली मेम्बर्स वहीं होंगे, उनकी सोल आक्रामक होगी, गुस्से में होगी, और वो सारा गुस्सा आपके ऊपर निकालेंगी। आपके साथ भी वो उसी चीज़ को वो करने की कोशिश करेगी। सपोज उसका मर्डर स्टैबिंग से हुआ है, तो वो आपके अंदर भी वो टेंडेंसी पैदा करेंगे कि आप भी खुद को स्टैब करने का प्रयास करो, या आप खुद को इस तरीके से आपको चोट पहुँचाए कोई, या आप खुद को पहुँचाओ। जहाँ पे मास ये कह लो सुसाइड हुआ हो किसी जगह पे, कि बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स ने सुसाइड कर लिया है, तो उस मकान में ऑटोमेटिकली आपकी सुसाइडल टेंडेंसी 100 गुना बढ़ जाएँगी। आपका मरने का मन करेगा, कोई ना कोई आपके मन में भाव डालता रहेगा कि तुम्हारा जीवन बेकार है, तुम्हें जीने का अधिकार नहीं है, तुम जी के क्या करोगे? तुम्हारा जीवन बिल्कुल निराधार है, कोई तुम्हें प्यार नहीं करता और तुम्हें मरना चाहिए। अगर वहाँ पे मृत्यु खुद खुशी-खुशी किसी ने एक्सेप्ट की हो, सुसाइड किया हो, ये सोच के कि वो कोई इंसान समाधि ले रहा है या वो इंसान कोई ईश्वर को प्राप्त कर रहा है, तो आपके अंदर वैसी ही भावना उत्पन्न होने लगेगी कि क्यों ना मैं अपनी जान ले लूँ, जिससे ईश्वर को मैं प्राप्त कर सकूँ। या आपको जो डिप्रेशन है वो तो बढ़ता ही जाएगा, कि जीवन के प्रति जीने की उमंग घटनी शुरू हो जाएगी। तो दोनों ही अवस्थाओं में ऐसी जगहों पे आपको फ़ायदा नहीं होने वाला, चाहे आप उसको कमर्शियली यूज़ करो, चाहे आप उसे रेज़िडेंशली यूज़ करो, चाहे घर में बना के रहो, चाहे घर है उसमें रह रहे हो, चाहे वहाँ पे कोई दुकान या कोई भी कारोबार चला रहे हो, आपको प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। बहुत से केसेस हमारे पास ऐसे आते हैं जहाँ लोग कहते हैं कि जिसने सुसाइड किया है क्या वो यहाँ से चला जाएगा, या जिसने मर्डर जिसका हुआ वो चला जाएगा। अब हम उन्हें बिल्कुल ट्रू जो है चीज़ बताते हैं कि ऐसी स्पिरिट्स वो जगह नहीं छोड़ती, क्योंकि वो उसी स्थान पे उन्होंने प्राण त्यागे हैं। हाँ, उनको शांत करा जा सकता है कि वो बिल्कुल शांत हो जाएँ और पावरलेस हो जाएँ, कि वो कुछ भी ना कर सकें, उनका होना ना होना एक ही बात है। क्योंकि जैसे ब्रह्मांड में करोड़ों की तादाद में स्पिरिट्स होती हैं, पर सारी स्पिरिट्स तो आपको अफ़ेक्ट नहीं करती ना, नहीं तो इंसानों का जीना ही नामुमकिन हो जाता। तो उनका हमें सामने से एक प्रत्यक्ष तौर पे, एक एक्टिव तौर पे हर एक को तो स्पिरिट्स का वो नहीं दिखाई देता ना, तो होना ना होना उनका एक बराबर हो जाए, वो पावरलेस हो जाए, वो किया जा सकता है। अब हमारे पास एक केस आया था जहाँ पे ये समझ लीजिए कि कई लोग की पहले डेथ हुई थी। वो मकान बहुत पुराना था, 100 साल पुराना था, और ये फ़ॉरेन कंट्री का केस था, यूएस का केस था। तो वो मकान किसी ने खरीदा था, कपल ने, तो उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया था। तो उन्हें वहाँ रेगुलरली 4-5 लोग दिखाई देते थे सपनों में, एंड उनको हर वक़्त एक प्रेशर महसूस होता था जब वो सोते थे। जब उन्होंने पता किया तब उन्हें पता चला कि हाँ, वो मकान मल्टीपल बार सेल हो चुका है, क्योंकि वहाँ पे कई लोगों का मर्डर हुआ था एंड फैमिली मेंबर्स का हुआ था, एंड अक्सर वो फैमिली मेंबर ही थे जो उन्हें हॉन्ट करते थे, क्योंकि वो उस स्थान को नहीं छोड़ने वाले थे कभी भी। तो हम रेगुलरली वहाँ सुपर प्लैटिनम धुनी अपनी जलवाते थे, और मैंने उन्हें यही कहा कि अगर आपको इस मकान में रहना है तो धुनी करते रहना होगा। वो धुनी करते रहे तो वो सब शांत हो गए, पावरलेस हो गए, उनकी शक्ति खत्म हो गई, और वो उनका होना ना होना बराबर हो गया। पर ऐसे स्थान पे अगर आपको रहना है और आपने मन बना रखा है कि हमें उस जगह को नहीं बेचना, तो आपको वहाँ पे क्लींजिंग करते रहना है, उस घर की शुद्धि करते रहना है। तो धुनी आपको जलाते रहना होगा, तभी जाके वो चीज़ शांत रहेगी और किसी भी तरीके से हरकत नहीं करेगी। क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो इन्हें एक्टिवेट कर देती हैं। मीठा इन्हें एक्टिवेट कर देता है, खाने-पीने की चीज़ें, सफ़ेद मिठाई, सेक्स इनको एक्टिवेट कर देता है, और तरीके से लड़ाई-झगड़ा, इमोशंस, रोना, कलेश, ये इन्हें एक्टिवेट कर देता है। ये सारे जो ह्यूमन बिहेवियर्स हैं, ये स्पिरिट्स को एक्टिवेट करते हैं, और अगर ऐसे स्थान पे ऐसी स्पिरिट्स बैठी हुई हों, ऊर्जाएँ बैठी हुई हों, तो खाना देख के, भोजन देख के, मीठा देख के, संभोग होता देख के, या लड़ाई होती देख के, रोना होता देख के, कलेश होता देख के, उन्हें ऊर्जा प्राप्त होती है। मीट-मांस वहाँ पक रहा है, खाया जा रहा है, उन्हें ऊर्जा प्राप्त होती है। शराब पी जा रही है, ऊर्जा प्राप्त होती है, और फिर वो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ को और भी दुगने तरीके से नकारात्मक तौर पे बुरी तरीके से आपकी बैंड बजानी शुरू कर देते हैं। तो आप किसी भी मकान में रहोगे, मीठा खाए बगैर नहीं रह सकते, लड़ाई किए बगैर नहीं रह सकते, आप सेक्स किए बगैर नहीं रह सकते। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कपल है,
ऑब्वियस सी बात है, अपनी मैरिड लाइफ एंजॉय करेंगे। आप जो है रोए बगैर नहीं रह सकते, किसी की याद आ रही है तो रोओगे। तो वो सारे जितने भी भाव हैं, उन भावों से ही वो ऊर्जा लेते हैं। तो इसलिए जब आपको उस मकान में भी रहना है और जाना भी नहीं है, तो उनकी शक्ति को शांत करने के लिए आपको धुनी वहाँ करते रहना होगा। चाहे फिर आप सुपर प्लैटिनम धुनी करो हमारी, चाहे सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा करो, धुनी जलाते ही रहना होगा रोज़, तभी जाके वो ऊर्जाएँ शांत रहेंगी और तभी वो मकान या वो दुकान या वो कोई भी फैक्ट्री या कोई भी घर है, वो कोई भी जगह है, वो तभी आपके लिए फलित रहेगी। अदरवाइज़ वास्तु दोष की बैंड वो बजा देंगे, हर तरीके से नकारात्मकता भर देंगे आपके अंदर और उस घर में तो नकारात्मकता होगी ही होगी। आप कितने ही पूजा पाठ कर लो, आपको फ़ायदा नहीं होगा, बरकत नहीं होगी। हर वक्त आपको परेशानी रहेगी ही रहेगी। जीवन का जो रस है वो चूस लेंगे, वो ख़त्म कर देंगे जीवन के जीने का रस, क्योंकि उनका जीवन समाप्त हो गया, तो वही वो चीज़ आपके साथ करेंगे। तो ऐसी ऊर्जाओं को शांत करने के लिए आपको धुनी करते रहना होगा हमारी, और आप खुद देखेंगे फिर वही मकान आपको सामान्य तौर पे जैसे मकान होते हैं, आपको फल देना शुरू कर देगा, आपको फ़ायदे होने शुरू हो जाएँगे। इसमें भी एक केस था, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग मकान था। नॉर्थ ईस्ट फेसिंग को वास्तु के हिसाब से बहुत शुभ मानते हैं। उसमें ईस्ट में दरवाज़ा था और उस मकान में किसी ने सुसाइड किया था। वो मकान किसी ने लिया, बना बनाया मकान लिया, और मात्र 10-15 साल पुराना मकान था, सस्ते में मिल गया था। और इसी वजह से सस्ते में मिला क्योंकि वहाँ सुसाइड किया गया था। और जब वो मकान लिया गया उनकी फैमिली द्वारा, तो उनके बच्चे ने वो रूम लिया जहाँ सुसाइड हुआ था। उनके बच्चे के अंदर भी वो टेंडेंसीज़ पैदा हो गई थी, सुसाइडल टेंडेंसीज़। अब उन्होंने दुनिया भर के वास्तु वालों को दिखा लिया, उन्होंने कहा नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है, परफेक्ट वास्तु है, तब भी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं? तो वास्तु कितना ही अच्छा हो, अगर किसी जगह पे नकारात्मक ऊर्जाएँ बैठी हैं और ख़ासकर अगर उनका अंत बहुत भयानक हुआ है, खुद की जान लेके या किसी के द्वारा उनकी जान गई है, तो वो आपको तंग करे बगैर नहीं रहेंगी। फिर चाहे कितना ही पूजा-पाठ हो जाए, कितना ही बढ़िया वास्तु हो जाए, वो ऐसे में जब तक उनको शांत नहीं किया जाएगा, वो आपको इफ़ेक्ट करती ही रहेंगी। तो वो जो फैमिली थी उन्होंने कहा कि हम तो ये मकान नहीं बेच सकते, हमने जो अपनी पूरी सेविंग्स लगा के वो करा है। उन्होंने कहा कि हम आपकी धुनी मँगाते रहेंगे, जलाते रहेंगे, पर हम मकान नहीं बेचेंगे। और वो आज ये समझ लो आज 2 साल हो गए हैं, वो धुनी जला रहे हैं और जो है सब उनके काम बन रहे हैं। हालाँकि वो जो रूम था, जो उनका बच्चा यूज़ कर रहा था, वो रूम मैंने यूज़ करवाना बंद करवा दिया, जिसमें उस लड़के ने सुसाइड किया था पहले। तो उस रूम को हमने एक वो करवा दिया कि इसको एक पूजा का रूम बना लो, एंड यहाँ पे भगवान की मतलब ये समझ लो मैंने वहाँ प्रतिमा लगवाई, और सारे घर में धुनी करने के बाद एंड में वहाँ पे वो धुनी रख देते हैं और उस रूम को बंद कर देते हैं और उसमें कोई नहीं बैठता फिर, ताकि ऑटोमेटिकली वो और भी ज़्यादा पावरलेस हो जाए, जो पहले मरा था इतना पावरलेस हो जाए, इतना शक्तिहीन हो जाए कि वो कुछ भी उनका बिगाड़ ना सके। तो अगर बहुत लोग ये सवाल करते हैं तो उनसे पहली राय तो यही दूँगा कि ऐसी प्रॉपर्टी ना खरीदें। अगर सस्ते में मिल रही है तो भी ना खरीदें, जीवन भर का कलेश रहेगा, और खरीद ली है तो आपको वहाँ धुनी करते रहना पड़ेगा हमारी, तभी ये ऊर्जाएँ शांत होंगी। सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा धुनी भी यूज़ कर सकते हैं, सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा प्लैटिनम धुनी आती है हमारी, वो भी बहुत ज़बरदस्त है, सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा प्लैटिनम, उसको यूज़ कीजिए, बहुत फ़ायदे होंगे। आपको मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा धुनी के लिए। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ 8130331007। आप दुनिया में किसी भी कोने में रहते हैं, आप तक धुनी पहुंचा दी जाएगी। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मैंने ये वीडियो आज स्पेशली उन लोगों के लिए बनाई क्योंकि मेरे पास इतने बाहर के क्लाइंट्स आते हैं जिनको ये सेम प्रॉब्लम है। मैक्सिमम मकान उन्हें वहाँ किराए पे मिलते हैं या पुराने मिलते हैं, 100-100 साल पुराने, और उन्हें ये प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। और इंडियन क्लाइंट्स भी इतने सारे आते हैं जो जिन्हें अक्सर ऐसी प्रॉपर्टीज़ मिल रही होती हैं, खेत मिल रहे होते हैं, घर मिल रहा होता है, दुकान मिल रही होती है जहाँ कोई मरा हो, और वो काफ़ी सस्ते रेट में मिल जाती हैं। पर ये जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जब तक इनकी शुद्धि नहीं की जाए, आपको परेशानी रहेगी ही रहेगी। तो अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं, आप धुनी हमारी जलाना शुरू करें 2 टाइम 3 टाइम, अपने आप वो जगह आपके लिए फलित होना शुरू हो जाएगी। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैलाइए ताकि और भी लोगों का भला हो सके। कमेंट्स में बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।